नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार सरकार ने स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई स्थानांतरण नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अब बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। शिक्षक संघ ने कहा कि सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो नई नीति बनाई है उससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए तत्काल सामूहिक तबादले पर रोक लगाई जाए और नई नीति की गड़बड़ियों को दूर किया जाए। सीएम नीतीश के कार्यक्रम में नहीं मिली एंट्री तो भड़के माले विधायक, 20 सड़क पर धरना पर बैठे एमएलए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात जिले के लोगों को देंगे। हालांकि सीएम के कार्यक्रम में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब बलरामपुर के भाकपा माले विधायक महबूब आलम अचानक बीच में सड़क पर ही धरना पर बैठ गए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ मीडिया बल्कि विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों तक से दूरी बना रखी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में विपक्ष के नेताओं को बुलाया तो जाता है, लेकिन उन्हें कुछ खास तरजीह नहीं दी जाती है। पिछले कुछ महीने में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहां विपक्षी विधायकों और सांसदों को बुलाया तो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के आसपास फटकने नहीं दिया जाता है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे थे। कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष के स्थानीय विधायकों और सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री तय समय के मुताबिक कार्यक्रम में पहुंच गए। सत्ताधारी दल के लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन विपक्ष के विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलना तो दूर, उनके आसपास तक भी फटकने नहीं दिया गया। हालांकि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बलरामपुर से भाकपा माले के विधायक महबूब आलम अपने अपमान को सहन नहीं कर सके और 20 सड़क पर ही धरना पर बैठ गए। विधायक के धरना पर बैठने के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। किसी तरह से अधिकारियों ने हाथ पैर जोड़कर विधायक को मनाया। नाराज माले विधायक का कहना था कि उन्हें निमंत्रण देकर बुलाया गया था, लेकिन सीएम से मिलने नहीं दिया गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब देश के 2 राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव के तारीखों की घोषणा की गई। इसको लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तारीखों का ऐलान किया है। इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही 50 सीटों के उपचुनाव के तारीखों की भी घोषणा की गई है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो वहां 5 जनवरी 2025 को सदन का कार्यकाल खत्म होगा। इससे पहले अगले महीने के अंत तक मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के आसार हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 145 सीटें चाहिए। वहीं झारखंड के विधानसभा की 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 42 सीटों की जरूरत होगी। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में एक चरण का चुनाव पूरे करवाए जाएंगे। इसको लेकर वोटिंग की तारीख 20 नवंबर को तय किया गया है। इससे पहले चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 22 अक्टूबर होगा। इसके साथ ही नामांकन दर्ज करवाने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। इधर झारखंड में 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। इसको लेकर तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। बिहार में अब अवैध खनन करना भारी पड़ेगा। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इसके प्रावधानों को और भी सख्त कर दिया है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। अवैध खनन करने पर दंड को बढ़ा दिया गया है और जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार सरकार ने बिहार खनिज खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दी है। ये नीलामी की पूरी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर होगी। नए प्रावधान के तहत अब अवैध खनन करते पकड़े जाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही सजा के प्रावधानों को भी पहले से सख्त किया गया है। वहीं नए नियमावली में खनिज संपदा की ढुलाई करने वाली गाड़ी जैसे मेटाडोर, हाफ ट्रक, फुल बॉडी ट्रक आदि का घाट संरक्षण फ्री को इजाफा दिया गया है। 6 से अधिक चक्के वाले पर नया दर लागू होगा। हालांकि नए अधिनियम में प्राइवेट जमीन की खुदाई में रॉयल्टी वसूली नहीं होगी, बिना किसी रोक टोक का यह होगा। दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर 1 जनवरी तक पूर्णतः बैन। दिल्ली सरकार ने शहर में सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली वासियों से वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। राय ने कहा कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एयर प्यूरिफायर के नाम पर बेचे जा रहे हैं पंखे। उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एयर प्यूरिफायर हवा को शुद्ध करने वाली मशीन के बारे में झूठ दावे करने के लिए इनके विनिर्माताओं की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने सर्दियों से पहले उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। जब कई राज्यों के फसलों के ठूठ जलाने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोशी ने कुछ एयर प्यूरिफायर कंपनियों द्वारा अपनाई गई भ्रामक विपणन रणनीति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, वायु प्रदूषण पर चर्चा शुरू हुई। मोबाइल पर वायु गुणवत्ता सूचकांक देखकर लोग डर के मारे एयर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं। एयर प्यूरिफायर वाले ऐसे झूठ दावे करते हैं। हम एयर प्यूरिफायर देखते हैं और बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं। उसमें बस एक पंखा होता है, फिर भी दावे किए जाते हैं। बिहटा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों ने निकाला मशाल जुलूस, किया प्रदर्शन। बिहटा एयरपोर्ट के लिए पश्चिम की ओर से रनवे विस्तार की सरकार की योजना का किसानों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। देर शाम मशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जो कोढ़र गांव से चलकर बिहटा चौराहा तक पहुंचा। यहां किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए सभा का समापन किया। किसानों ने सख्त लहजे में कहा कि पश्चिम दिशा की ओर से रनवे विस्तार की सरकार की योजना काफ़ी विध्वंसकारी है। इसका हर स्तर पर सड़क से लेकर सदन तक हम कड़ा विरोध करेंगे। किसानों का कहना था कि हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर सरकार साजिश के तहत हमारी जमीन छीनने का प्रयास सरकार करेगी तो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लीबिया में फंसे हैं पटना राजेंद्र नगर के प्रोफेसर संजीव। पिछले 10 साल से वापस आना चाहते हैं बिहार। मुख्यमंत्री से लगाई है गुहार। पटना के राजेंद्र नगर इलाके के निवासी प्रोफेसर संजीव कुमार लीबिया के यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं। ये वापस बिहार आने के लिए बेकरार हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से बिहार नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। प्रोफेसर संजीव का कहना है कि वर्ष 2000 में बिहार छोड़कर लीबिया गए थे। अब पटना लौटकर व्यवसाय करने के साथ खिलाड़ियों के साथ कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वे अंग्रेजी डिपार्टमेंट में लीबिया के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वे अपनी मिट्टी बिहार लौटने के लिए वर्ष 2014 से आग्रह कर रहे हैं। उन्हें रिलीव करने के बजाय उनका वेतन भी रोक दिया गया है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। लोको पायलट ने ट्रेन पलटने की साजिश को किया नाकाम। देहरादून से टनकपुर लौट रही ट्रेन को पलटाने की साजिश को लेकर असामाजिक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर 15 मीटर लंबा 33 केवी का मोटा वायर रख दिया। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। इससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया था। रेलवे और पुलिस के अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि 15/0/19 टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस सेवा खटीमा रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसके बाद ट्रेन टनकपुर के लिए रवाना हुई। जैसे ही ट्रेन बनवसा के लिए रवाना हुई तो खटीसा बनवसा के बीच गेट संख्या 32-33 के पास अमाऊ में रेलवे ट्रैक पर करीब 15 मीटर लंबी मोटी वायर पड़ी हुई दिखाई देने पर चालक जसीम रजा व सहायक लोको पायलट भुवनेश कुमार ने यह देख इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और ट्रेन को रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह ऑन ड्यूटी गेटमैन राहुल सिंह के सहयोग से वायर को ट्रैक से हटाया। इस दौरान करीब 15 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही।